राधे राधे माय फैमिली। हम जा रहे हैं गांव। हमारे गांव में पूजा है और चलिए आप लोग को अपने घर का नज़ारा देखते हैं जो इतना दिन से बंद है। तो ये देखिए फाइनली हम अपने घर पे पहुंच गए हैं और मेरे घर का नज़ारा आप लोग गौर से देखिए। 3 मंथ पे ताला खुला है घर का और देखिए क्या दशा है इस घर का। जब भी हम आते हैं यही दशा रहता है। जब भी हम आए ताला खोलिए और झाड़ू उठाइए और रगड़ रगड़ के पूरा घर साफ करिए। वो भी 1 से 2 दिन के लिए रहना रहता है और 1 से 2 दिन में दिन भर लगता है इस घर को सफाई करने के लिए। 1 दिन रहने के लिए दिन भर सफाई में ही बीत जाता है, 1 दिन पूजा करने में ही बीत जाता है और दूसरे दिन सुबह जाना ही रहता है। तो ये यहाँ आने के लिए शरीर में बल रहेगा, हिम्मत रहेगा, तब तो अपने घर पे आएगा आदमी। देखिए ये कबूतर सब इतना गंदगी फैला के रखता है कि हम आप लोग से क्या ही बताएं। जब भी आते हैं यही दशा रहता है घर का। और इसी में कुछ लोग हैं जो बैठे बैठे और हाथ पैर गंदा बिना हुए कानून निकालते हैं। तो आप ही लोग मेरे फ्रेंड लोग, आप लोग ही बताइए कि उन लोगों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। इतना गंदगी निकलता है, जब भी आते हैं इतना ही गंदगी, इससे भी ज़्यादा निकलता है। अभी तो जल्दी गेट खुल गया है, 3 मंथ पे ही हम लोग आ गए हैं ना, तो 4 महीना 5 महीना ऐसे आते हैं तो इससे भी ज़्यादा दोगुना गंदगी रहता है और हम सारे परिवार परेशान हो जाते हैं। दिन भर इसको साफ करने में ही लग जाता है। देख रहे हैं कितना गंदगी है इस घर में। और कुछ लोग आएंगे और साफ़ सफाई हो जाएगा ना, उसके बाद कुछ लोग आते हैं और कानून निकालते हैं। तो मेरे सामने तो नहीं निकालते हैं, मेरे सामने तो जिस दिन निकाल देंगे ना उस दिन उनका पूर्ति ही हो जाएगा। लेकिन मेरे सामने नहीं, दूसरे तीसरे से कहते हैं तो पीठ पीछे तो कुत्ते लोग भोगते ही हैं। कुत्ते लोग भोगे उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन मेरे सामने बोल दिए उस दिन तो कल्याण ही हो जाएगा। ये नहीं देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि यहाँ आके हम पूरे परिवार इतना परेशान होते हैं तब जाके ये घर साफ़ होता है। और हर समय हम लोग सफाई करते हैं और साफ़ सफाई करने के बाद पूजा का समय आ गया। अब ये देखिए हमारे यहाँ बाबा के पूजा में दहियौरी बनता है। इसको दही में घोलते हैं और इसको तलते हैं। आग पे बनता है, गोईठा लकड़ी पे बनता है। ये सब पूजा का तैयारी कर चुके हैं। साफ़ सफाई होने के बाद सब पूजा का तैयारी, देखिए कितना साफ़ सुथरा घर हो चुका है। और लकड़ी पे बनता है हम लोग के यहाँ पूजा। और ये गुलौरा बना रहे हैं। काली जी का भी पूजा होता है, बाबा का भी पूजा होता है। और दही में घोल के दहियौरी बनता है, उसको गुड़ के पाक करके उसमें बनाया जाता है, डाला जाता है, ये तला जाता है। उसके बाद दही में घोल के इसको तालिए, उसके बाद गुड़ के पाक करके बने, इसको दहियौरी बोलते हैं। और ये पतिदेव जी हैं, खीर बना रहे हैं। बाबा की पूजा जो सावन में होता है हम लोग के यहाँ, उसमें सारा चीज़ लेडीज लोग बना देगी, लेकिन जो खीर बनता है ना वो जेंट्स लोग ही बनाते हैं। तो इसलिए मेरे पतिदेव जी सब कुछ तैयारी करके दे दिए हैं, वो खीर बना रहे हैं। खीर बन जाएगा उसके बाद पूजा चढ़ेगा। तो हम लोग के बाबा का पूजा भी बहुत कठिन होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ये लड़की लोग नहीं देखती है, ना ही लड़की लोग करवाती है। इसमें जो भी होता है बहू लोग ही और बेटा लोग ही करते हैं, लड़की लोग नहीं देखती है, करवाती है। जाता में गेहूँ पीस करके ही इस पूजा होता है। आटा जाता में पीसा जाता है, तब उसका सब कुछ बना के पूजा किया जाता है। और धान का रोपनी हो चुका है यहाँ पे और हम आ गए हैं काली जी का पूजा करने के लिए। घर में पूजा चढ़ा दिए, फिर आए हैं काली जी तक पूजा करने के लिए। और यहाँ आते ही मेरा गांव का लुक, एकदम खाँटी गांव वाला लुक आ जाता है, क्योंकि यहाँ से हम जुड़े हुए हैं, इस मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं। चाहे कहीं भी रहें, कहीं भी घूमे फिरे, लेकिन इस मिट्टी से मेरा जुड़ाव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 15-16 साल हम अपना समय दिए हुए हैं।
इसलिए यहाँ से जुड़ाव है और हमेशा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हमेशा से रहे हुए हैं और पूजा पाठ देखे हैं, किए हैं, करवाए हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ से बहुत मतलब यहाँ से लगाव है। कभी जब तक शरीर चलेगा पूजा तो करेंगे ही, यहाँ आके छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अपने घर का देवता पूजने के बाद ही कोई देवता का पूजन किया जाता है। अगर अपने घर के देवता नाराज़ हो गए तो आप कहीं भी जाइए, तीर्थ धाम कहीं भी घूमिए, कुछ भी करिए, उससे कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए पहला प्रथम काम है अपने घर का देवता का पूजना और पूजा पाठ करना, यही होता है। उसके बाद ही आप तीर्थ करिए, धाम करिए या कहीं भी जाइए तो ही सफल होगा। और ये देखिए आ गए थे मायके, ये मेरी भतीजी है, इनका भी देख लीजिए, ये अपने में ही गुरूर में है क्योंकि इसको खिलौना मिल गया है, बहुत ही खुश है और खेल रही हैं। और इनका तो अलग ही है, गोदी लेने के लिए परेशान है, बेचारी हंस रही है कि गोदी उठाइए, लेकिन इनका खिलौना जो मिल गया है ना, उससे बहुत ही खुशी इनको मिल रही है और बहुत अच्छी है, रोती नहीं है। बस भूख लगता है तभी रोएगी, और नहीं तो सोना रहेगा तब रोएगी, ऐसे नहीं रोती है। दिन भर इसकी मम्मी सुला देती है, सोई रहेगी, खेलते रहेगी और मस्त अपना रहेगी मगन में, कि जब इसको नींद लगेगा तो रोना शुरू कर देगी। तो ये है, और अब चलते हैं, जाने का समय भी आ गया। देखिए इतना साफ़ सफाई रगड़ रगड़ के घर सफाई हुआ और यहाँ से अब जाने का बारी भी आ गया। सुबह के 3 बजे का नज़ारा है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। एक दिन आए, पूरा सफाई में सारा दिन बीत गया और दूसरे दिन पूजा पाठ में ही बीत गया, और तीसरे दिन सुबह 3 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए, सब घर बंद करके। और सारा सामान आइए निकालिए, बर्तन सर्तन सब निकालिए, धोइए, माजिए, करिए, फिर उसको सुखाइए, फिर पैक करिए, फिर जाइए। मतलब बहुत कठिन है यहाँ का काम, लेकिन फिर भी करना है, क्योंकि यही हम लोगों का असली घर है। कहीं भी रहें, कहीं भी पूजा करें, कुछ भी करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बाप दादा का जन्मभूमि रहता है, वहीं पे जो भी करिएगा उसका फल मिलता है। क्योंकि हमको तो मिलता है, इसलिए कि आदमी उस लायक नहीं रहता, लेकिन कम में ही कैसे सारा काम हो जाता है पता भी नहीं चलता है। और ये देखिए ट्रेन का नज़ारा, बंदर लोग अपना बाल बच्चा लेकर के रेलिंग पे कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं इन लोग को देख करके। हम लोग ट्रेन पे बैठ चुके हैं जाने के लिए। घर में ताला बंद हो गया है, एक दिन के लिए साफ़ सफाई करिए और बंद करिए, फिर चले आइए। अब देखिए कितना दिन बाद घर का ताला खुलता है, तो वही नज़ारा जो अभी आप लोग देखे वही नज़ारा रहेगा। जब भी घर में घुसेंगे वही नज़ारा रहता है, उससे कुछ अलग नहीं होता है। उठते ही झाड़ू लेकर जाना पड़ता है। मेरे सास ससुर अभी थे, तभी भी हम जाते थे तो घर का साफ़ सफाई करना पड़ता था, क्योंकि वो लोग बुजुर्ग थे, उतना अच्छा से सफाई नहीं हो पाता था, तो हमको करना ही पड़ता था। लेकिन यही है कि कबूतर का जो लेड़ी है वो नहीं रहता था, धूल मिट्टी रहेगा तो अपना जल्दी सफाई होती, लेकिन अभी कबूतर लोग ज़्यादा ही गंदगी फैला दे रहा है।